चलो यार शुरू करते हैं। अच्छा जी, क्या हेडिंग देनी है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट। उसमें पहली जो हेडिंग है वो है वर्किंग ऑफ अ केमिकल सेल। क्या हेडिंग देनी है जी? वर्किंग ऑफ अ केमिकल सेल। और उसको मैं लंबा नहीं खींचूंगा, बस टू दी पॉइंट चलेंगे। लंबा खींचा तो मसला हो गया। क्या लिखना है जी? वर्किंग ऑफ अ केमिकल सेल। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज का रोल होता है वो ये होता है कि चार्ज चार्ज इज द कैरियर सर ऑफ। आपकी स्क्रीन सर जी बेटा, जी बेटा आप बताएं। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी सी वो ग्लिच कर रही है। मेरा नहीं ख्याल, ये मैंने शेयर की हुई है, नहीं कर रही। खुशी बेटा आप बताएं, कर रही है या नहीं कर रही? सर अभी तो नहीं कर रही। जी जी, अब इसके आगे चलते हैं। अब देखो, चार्ज इज द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल में क्या होता है? लिखो, इन अ सेल there are two possibilities. Either charge takes chemical energy, either charge takes chemical energy, or it gives chemical energy। और ये दोनों प्रोसेसेस कब होते हैं? पहला प्रोसेस, either charge takes chemical energy। बेटा चार्ज केमिकल एनर्जी लेगा कब? जब when the cell is being used। when the cell is being used, या फिर चार्ज क्या करेगा? केमिकल एनर्जी सेल को देगा। ठीक है, तो जब केमिकल एनर्जी चार्ज सेल को देगा, कब देगा? when the cell is being charged। तो बेटा या तो हम सेल को यूज करेंगे या हम सेल को क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो चार्ज जो है वो केमिकल एनर्जी या तो लेगा या देगा, और उसका मेथड क्या होगा कि या तो हम सेल को जब यूज कर रहे हैं, जब सेल को हम यूज करेंगे तो चार्ज को एनर्जी मिलेगी, जब सेल को हम चार्ज करेंगे तो चार्ज एनर्जी सेल को देगा। अब इसमें एनर्जी का जो साइकिल है उसको अगर हमने समझना है तो पहले हम ये समझेंगे। फर्ज करें ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस पॉजिटिव टर्मिनल के टूवर्ड्स, तो मुझे बताएं इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा? सोच के बताना। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है इस पॉजिटिव प्लेट के टूवर्ड्स, ये है जी दो सिचुएशंस। देखिए इसमें ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे हर जगह पे पॉजिटिव प्लेट की अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन पे हर जगह पे पॉजिटिव प्लेट की अट्रैक्शन होगी। इलेक्ट्रॉन पे हर जगह पे पॉजिटिव प्लेट की क्या होगी? अट्रैक्शन। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा? यहां पे पॉजिटिव चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी? रिपेल करेगी। तो यहां पे रिपल्शन होगी। ये बात समझ आ गई? आपने बस एक चीज पे फोकस करना है, चार्ज का मोशन फोर्स के डायरेक्शन में या फोर्स के अपोजिट है। जब चार्ज का मोशन होगा फोर्स की डायरेक्शन में, देखो इफ द मोशन ऑफ द चार्ज if the motion
of the charge, if the motion of the charge is in the direction of electric force, if the motion of the charge is in the direction of electric force, then work is by the force या against the force? Then work is by the electric force and electrical PE will, क्या कहते हो, बढ़ेगी या कम हो जाएगी? And electrical PE will decrease. बेटा इसको आप एक बार फिर से पढ़ लो। सही है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्यों होगी? डिक्रीज इसलिए होगी कि जब कोई काम करता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स की एनर्जी कम हो जाएगी। बंदा काम करेगा, बंदे की एनर्जी कम होगी। गैस काम करेगी, गैस की एनर्जी कम होगी। जो भी चीज काम करेगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अंडरस्टूड? तो हमने क्या लिखा? इफ द मोशन ऑफ द चार्ज is in the direction of electric force, then work is by the electric force and electrical potential energy will decrease. कोई confusion इसमें? आगे आ जाए। अगली जो बात है वो लिखते हैं। इसका हम लिखेंगे, मुझे यहाँ पे बताओ, मोशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में? लिखो, मोशन इज अपोजिट टू the electric force. Motion is opposite to the electric force. So work is by or against? So work is against the electric force. So electrical P बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी जी बेटा। So electrical PE will increase. तो इससे electrical PE जो है वो बढ़ जाएगी। कोई confusion? हाँ जी, बढ़ जाएगी। अब आपने दो बातें समझनी है, वो दो बातें मैं आपको लिख के देता हूँ। ये देखें, मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा रुको। बस आपने एक चीज देखनी है हमेशा। क्या चीज? कि चार्ज का जो मोशन है, जैसे फर्ज करें ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव है नेगेटिव है फर्क नहीं पड़ता। आपने देखना है इसका मोशन किस तरफ है। फर्ज करें जी इसका मोशन है राइट साइड पे, और इस पे फोर्स किस तरफ है? फोर्स कौन सी? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे आ जाओ। फर्ज करो एक और है पॉजिटिव चार्ज और उसका मोशन भी राइट पे है। ये बनाते जाओ इस तरफ, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी राइट पे। अच्छा, अब इसके बाद अगर आगे जाते हैं, फर्ज करें जी एक नेगेटिव चार्ज है और उसका मोशन है राइट साइड पे, और उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी राइट साइड पे। इलेक्ट्रिक फोर्स भी राइट साइड पे। नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। मुझे बताएं नंबर 1 में वर्क की क्या सिचुएशन होगी? क्विक आंसर। नंबर 1 में क्या लिखना होगा हमें? नंबर 1 में हम लिखेंगे, देखो फोर्स और मोशन अपोजिट है या सेम डायरेक्शन में? अपोजिट है। तो हम कहेंगे वर्क इज अगेंस्ट द फोर्स या बाय द फोर्स? वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक force. So electric PE बढ़ेगी या कम हो जाएगी ना? यही तो बात आपको समझनी है, बढ़ेगी। अब आपने ये याद रखना है कि मोशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा तो एनर्जी कम होगी, मोशन फोर्स के अपोजिट होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और हर वक्त बताइए। तो इलेक्ट्रिकल PE विल
इंक्रीज। irrespective के पॉजिटिव है नेगेटिव। बिल्कुल। नंबर 2 पे बताओ क्या होगा। नंबर 2 पे देखो और बताओ, शाबाश जी। नंबर 2 में अगर हम देखेंगे तो इसमें इसका लिखते हैं, लिखें वर्क इज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क इज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। नंबर 2 में क्या है जी, वर्क इज बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, सो इलेक्ट्रिकल पीई क्या हो जाएगी जी, सो इलेक्ट्रिकल पीई विल डिक्रीज। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3 में देखें जी क्या हो रहा है, मोशन और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम डायरेक्शन में या अपोजिट है, सेम डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव से फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी सेम आंसर। तो हम लिखेंगे वर्क is by the electric force, work is by the electric force, so electrical potential energy of the charge will decrease। कोई कंफ्यूजन इसमें? डन, आगे चलते हैं। अब बात यह है कि अगर हम यही कॉन्सेप्ट एक सेल पे अप्लाई करते हैं तो यही कॉन्सेप्ट एक सेल पे कैसे अप्लाई होगा। अब लिखें क्वेश्चन नंबर 1। फर्ज करें जी आपके पास है एक सेल, आपके पास है जी एक सेल, ये आपने एक सेल बना दिया। अब इस सेल के हो गए टर्मिनल्स। अच्छा, अब ये हो गए सेल के टर्मिनल्स। अच्छा, अब ये साइड हो गई सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये साइड हो गई सेल का नेगेटिव टर्मिनल। अब फर्ज करें हम इस सेल के साथ कोई डिवाइस लगा देते हैं। हमने इस सेल के साथ कोई डिवाइस लगा दी और सेल को हम यूज कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब आप डिवाइस लगाएंगे तो सेल यूज हो रहा है या चार्ज हो रहा है? ठीक है, लिख दो सेल बीइंग यूज्ड। तो सेल जब यूज हो रहा है तो एनर्जी चार्ज को मिलेगी या चार्ज एनर्जी देगा? द एनर्जी नहीं बेटा, द एनर्जी इज टेकन बाय द चार्ज। थोड़ा सा रुक तो जाओ ना। एनर्जी इज टेकन बाय द चार्ज फ्रॉम द सेल। ये बात पहले समझ लो। जब आप सेल को यूज करते हैं तो एनर्जी इज टेकन बाय द चार्ज फ्रॉम द सेल, तो सेल से चार्ज एनर्जी लेगा। अब यहां पे हम बना देंगे चार्ज। फॉर एग्जांपल हम बना देते हैं इलेक्ट्रॉन। हम क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब आपका क्या ख्याल है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किस तरफ होगी, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? जी, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगी नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव साइड को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एज अ रिजल्ट ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब इस पे फोर्स किस तरफ होगी? इस पे फोर्स होगी इस तरफ। अच्छा, अब फर्ज करें अगर इसका मोशन होता है इस तरफ, अगर इसका मोशन होता है, वन सेकेंड, मोशन मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मोशन आप डिसाइड करेंगे, रुक जाए। अगर इस चार्ज ने एनर्जी गेन करनी है तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा या फोर्स के ऑपोजिट जाएगा, बताओ? चार्ज ने एनर्जी गेन करनी है तो फोर्स के ऑपोजिट जाएगा। बस अब एक चीज को रट्टा मार लो कि जब भी आप सेल को यूज करेंगे, चार्ज जो है उसका मोशन सेल के अंदर किस तरफ होगा? फोर्स के ऑपोजिट। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, चार्ज एनर्जी गेन करेगा
फोर्स हमेशा होगी रिपल्शन या अट्रैक्शन, वो आप डिसाइड करेंगे। नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। वो हाँ, मोशन हमेशा होगा। अगर एनर्जी गेन करेगा तो फोर्स के अपोजिट, अगर एनर्जी लूज करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन में। कोई यूनिवर्सल रूल नहीं होगा, आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब ये अगर इसने एनर्जी गेन करनी थी तो इसमें हम लिखेंगे अगर मोशन है फोर्स के अपोजिट, लिखो सिंस द मोशन ऑफ द चार्ज, बेटा ये मेरे साथ लिख लो, सिंस द मोशन ऑफ द चार्ज is opposite to the electric force, so charge gaining energy या losing energy, so charge gaining electrical energy। बेटा जब भी किसी चार्ज का मोशन इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन करेगा। कोई कंफ्यूजन अब यहाँ तक? डायरेक्शन वाली बात ये है कि फर्ज करो अगर मैं इस एग्जांपल को छोड़ दूं, आपसे एक और बात पूछूं, मुझे बताओ कोई चीज जीपी कब गेन करती है? जब वो वेट की डायरेक्शन में जाती है या वेट के अपोजिट जाती है? एक ऑब्जेक्ट जीपी कब गेन करता है? वेट की डायरेक्शन में जाते हुए या वेट के अपोजिट जाते हुए? इसको हम यूं ले लेते हैं, फर्ज करें ये है अर्थ की सरफेस, ये है जी अर्थ की सरफेस। अगर हम किसी मैस को मूव करते हैं ऊपर की तरफ, तो एक सेकंड ये रुक जाओ ना, इसका मोशन है ऊपर की तरफ, तो इसके ऊपर वेट इसका किस तरफ एक्ट करेगा? नीचे की तरफ। अब आप खुद डिसाइड करो, जब मोशन वेट के अपोजिट है तो गेनिंग एनर्जी या लूजिंग एनर्जी? तो आपने खुद डिसाइड कर दिया। यही प्रोसेस, यही कॉन्सेप्ट तो हम हर वक्त पढ़ते हैं ना। क्या यही कॉन्सेप्ट चार्ज पे अप्लाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो अब फर्ज करो ये है अर्थ, पोटेंशियल एनर्जीज जितनी भी होती है ना सबका सेम कॉन्सेप्ट होता है। ये है मैस, जब ये नीचे जाता है तो एनर्जी गेन करता है या लूज करता है? पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी लूज करता है। अब आप मुझे खुद बताओ वेट किस तरफ है? तो जब कोई चीज ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में जाएगी तो जीपी लूज करेगी, जब कोई फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट जाएगी तो जीपी गेन करेगी। सेम विल अप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स, सेम विल अप्लाई फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर इसी एग्जांपल को सामने रखते हुए मैं कहता हूं ये है पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव चार्ज ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या 1 और 3 आपस में रिजेंबल कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सोच के बताओ। 1 और 3, देखो 1 और 3 को रिजेंबल कर रहे हैं ना? तो बस यही बात है, इतनी देर से मैं यही बात आपको समझा रहा हूं। ये फोर्स है नीचे की तरफ, तो क्या लिखेंगे? गेनिंग एनर्जी या लूजिंग एनर्जी? गेनिंग एनर्जी। सो दिस इज गेनिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर फर्ज करो नंबर 4, अगर यही पॉजिटिव प्लेट है और यहां पे ये होता है कि नेगेटिव चार्ज इसके टूवर्ड्स मूव करता है, और उसकी वजह क्योंकि फोर्स जो है अब वो अट्रैक्टिव होगी और 4 और 2 आपस में क्या करेंगे? रिसेंबल करेंगे। और बात ये है मोशन अपने ओन पे हो रहा है, मोशन समझो कि इस तरफ हो रहा है, गिवन होगा, हमेशा गिवन होगा। आपको बस ये समझना है कि एनर्जी लूज होगी या एनर्जी गेन होगी। अब इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होगा? ये हो गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो। अब सवाल क्या होगा? आपको देंगे चार्जेस और आपको बताएंगे कि सेल चार्ज हो रहा है या यूज हो रहा है। आप बताएंगे चार्ज इधर जाएगा कि उधर जाएगा। समझ आ गई बात? अब मैं आपको एक सवाल देता हूं जिसके आंसर आप खुद लिखेंगे। कहानी अब क्लियर, रिलेटेबल है चीजें? चलें अब आगे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन लिखो स्टेट द मोशन ऑफ द चार्ज इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। स्टेट द मोशन ऑफ द चार्ज इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स। सर जी बेटा आप बताएं। जो एनर्जी होती है उसको चार्ज कैरी करता है, तो अगर फॉर एग्जांपल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी या लाइट या हीट में कन्वर्ट करना है तो वो भी चार्ज ही करता है। हाँ, वो सारा कुछ चार्ज करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में, हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, सारा काम चार्ज करेगा। बेटा एक क्वेश्चन आपने लिखना है, लिखो स्टेट द
movement state the movement of charge in the following examples. आपने चार्ज की जो मूवमेंट है वो बतानी है और इन एग्जांपल्स में लिखें जी. एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 आपको गिवन है जी एक सेल, या बनाते जाओ. जितना मैं आपको समझा चुका हूं उसकी बेसिस पे यू शुड बी एबल टू टेल के चार्ज की मूवमेंट क्या होगी. यह आपको गिवन है सेल. बना दो. रेहान भाई बना दिया? अच्छा, अब इस सेल के साथ आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया चार्जर. अब आप सेल को यूज नहीं कर रहे, उल्टा इसको चार्ज कर रहे हैं. आपने इसके साथ अप्लाई कर दिया चार्जर. अब जब आपने सेल के साथ चार्जर कनेक्ट कर दिया तो लेट्स सपोज इसके अंदर यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज. तो आपने बताना है पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट किस तरफ होगी. रिप्रेजेंट द मूवमेंट of the positive charge shown. पहला स्टेप नहीं बताया ना, वो आप बताओ बेटा. आप सवाल पढ़ लो ना, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, सारा कुछ आप बताएंगे. अब ये सवाल हम मिलके करते हैं. मेरी बात सुने. इस तरह का जो सेल होता है, एक मिनट, इस तरह का जो सेल होता है उसका नेगेटिव टर्मिनल कौन सा होता है? ये है नेगेटिव टर्मिनल. पापा जी पहले ये टर्मिनल्स लगाओ ना. ये है नेगेटिव टर्मिनल, ये है पॉजिटिव टर्मिनल. बेटा आती है समझ? नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल. अब अगली बात पे आते हैं. नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा. ये हो गया है. अब यार अभी रुक तो जाओ ना. यहां तक समझ आ गई? यहां तक आ गई? अब चार्ज एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा? चार्जिंग होगी. जब सेल की चार्जिंग होगी तो चार्ज एनर्जी सेल को देगा. चार्ज की तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा इसी पोजीशन पे होंगे टर्मिनल्स? जी बेटा हमेशा यही होंगे. अच्छा, चार्ज की एनर्जी कम होगी, सेल की एनर्जी ज्यादा होगी. तो दो चीजें लिख लो. चार्ज लूजिंग, बेटा चार्ज लूजिंग electrical energy. चार्ज लूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लिख दी ये बात. चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है? लूज कर रहा है. और सेल जो गेन करेगा वो कौन सी होगी ना बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही पोटेंशियल एनर्जी होती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. सेल गेनिंग केमिकल एनर्जी. सेल गेनिंग केमिकल एनर्जी. लेकिन मेन पॉइंट क्या है? चार्ज एनर्जी लूज कर रहे हैं. अगर चार्ज एनर्जी लूज कर रहे हैं तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा या फोर्स के अपोजिट जाएगा? अगर चार्ज एनर्जी लूज करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा. तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो मूवमेंट है वो किस तरफ होगी? वो इसलिए ना, चार्ज तो सेल हो रहे. मैं चार्ज हूं, आप सेल हो. मैं पैसे लेके आऊंगा, आपको दूंगा, तो मेरे पास तो पैसे कम होंगे. चार्ज सेल में एनर्जी भर रहे हैं ना, तो चार्ज बाहर से लेके आएगा और अंदर खाली हो जाएगा. तो सेल के अंदर चार्ज एनर्जी लूज करेगा ना. केमिकल से चार्ज जो है वो चार्जर से लेगा, सेल को देगा. चार्जर से लेगा, सेल को देगा. तो चार्जर के अंदर चार्ज एनर्जी गेन करेगा, सेल के अंदर लूज करेगा. चार्ज क्या करेगा? चार्जर से एनर्जी लेगा, सेल को देगा. चार्जर से लेगा, सेल को देगा. अब देखो सेल के अंदर चार्ज एनर्जी लूज करेगा क्योंकि सेल को मिलनी है ना. अंडरस्टूड? अच्छा, अब यहां से फिर ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसका हो गया मोशन. अब अगर इस मोशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं तो यहां से निकलेगा, फिर ये जा रहे, यहां पे था, फिर यहां पे था, फिर इधर जा रहे, यहां पे था, फिर इधर जा रहे,
यहाँ पे था, फिर इधर जा रहे हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं। अब मुझे बताओ, चार्जर के अंदर चार्ज एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा? एनर्जी गेन करेगा। तो एक सेकेंड रुक जाओ ना सर, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा जो आप मुझे बताएंगे। अब यहाँ पे जो चार्ज है उसकी मूवमेंट हुई, ये बना दो और साथ लिख दो कि ये वाला चार्ज क्या कर रहे हैं, गेनिंग एनर्जी। क्या कर रहे हैं? गेनिंग एनर्जी। तो फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट जाएगा? जब चार्ज एनर्जी गेन कर रहे हैं तो उसका मोशन फोर्स की डायरेक्शन में होगा या अपोजिट होगा? फोर्स के अपोजिट होगा। जब भी चार्ज एनर्जी गेन करेगा तो फोर्स के अपोजिट जाएगा, एनर्जी लूज करेगा फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। दो बातों को रट्टा मार दो। अब रुको ना जरा, चार्जर के टर्मिनल लगाओ प्लस माइनस। चार्जर के टर्मिनल लगाओ प्लस माइनस। चार्जर का पॉजिटिव होगा, चार्जर का पॉजिटिव होगा। बेटा फोर्स पे फोकस करो ना, पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा? देखिए फोर्स बनी हुई है ना, फोर्स पे फोकस करो। ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल चार्जर का, और ये कौन सा हो गया? तो जब आप पॉजिटिव को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव के साथ। आपने कभी अपनी गाड़ी की जो बैटरी है उसको स्टार्ट किया किसी दूसरी बैटरी से? पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव, नेगेटिव इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, एंड दिस इज द रीजन। जब आप चार्जिंग करते हैं बेटा, जब आप चार्जिंग करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल, फर्ज करें एक बैटरी को आप दूसरी बैटरी से जब कनेक्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ चार्जिंग, तो पॉजिटिव को लगाना होता है पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को लगाना होता है नेगेटिव के साथ, और चार्ज की ये वाली मूवमेंट होती है। अब आगे चलें। अब आगे जो है ये पॉजिटिव चार्ज आगे इस अपने साइकिल को क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा। बेटा अभी बातें ना करो, ये जा रहे आगे। नहीं, पॉजिटिव ही होगा। ये बात हो गई यहां तक? सो हमने एक पॉजिटिव चार्ज की मूवमेंट को रिप्रेजेंट किया। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन होगा और आप अच्छा सा करके देंगे। क्वेश्चन ये है कि मैं आपको दो डब्बे बना के देता हूं, हो गए, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं अगली बात पे आता हूं। ये मैंने पॉजिटिव लगा दिया पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव लगा दिया नेगेटिव के साथ, तो आप समझ गए होंगे कि चार्जिंग हो रही। लेकिन मैं ये नहीं बता रहा कि बैटरी कौन सी है, चार्जर कौन सा है, वो कौन गेस करेगा? वो आप। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि इसमें नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से जा रहा है, इधर बना दो। नेगेटिव चार्ज इसके अंदर से जा रहा है इधर, तो इस साइकिल को कंटिन्यू करेगा ना। इधर से नेगेटिव चार्ज कैसे जाएगा? इस तरफ जाएगा, और उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज इधर से ये हो गया, और इधर से नेगेटिव चार्ज इधर गया। बच्चों अब लेबल द बैटरी एंड द चार्जर। सवाल समझ आ गया? Label the battery and the charger। बेटा आपने बताना है कि इनमें से बैटरी कौन सी और चार्जर कौन सा है। शाबाश। अच्छा हाँ जी, हाँ अब देखो मेरी बात सुनो। अगर हम इस पे फोकस करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली, तो ये हो रहा है कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स किस तरफ होगी? इस पे फोर्स होगी इस तरफ। तो अब ये गेनिंग एनर्जी या लूजिंग एनर्जी? चार्ज इधर एनर्जी लूज कर रहा है, तो जहां पे चार्ज एनर्जी लूज करेगा वो बैटरी होगी। आइए समझ बात, जहां पे चार्ज एनर्जी लूज करेगा वो क्या होगी? बैटरी, क्योंकि चार्ज एनर्जी देगा ना उससे। तो ये हो गई कौन? बैटरी। नीचे आ जाओ, इधर चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरफ होगी? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ जी, इधर क्या कर रहा है, गेन या लूज?
चार्ज इधर कर रहा है गेन एनर्जी, गेनिंग एनर्जी। जहां पे चार्ज एनर्जी गेन करेगा वो चार्जर या फिर बैटरी? चार्जर। सवाल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एक्चुअली आपने मूवमेंट ऑफ चार्ज को समझना होता है बैटरी में और चार्जर में। बैटरी में किस तरह की मूवमेंट होगी, चार्जर में किस तरह की मूवमेंट होगी। बेटा एक्चुअली ये हुआ, रियान तुम कंफ्यूज हो? देखो मेरी बात सुनो बेटा, खत्म हो गई है। जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा बच्चों देखो, इधर देखो, फर्ज करें ये है नेगेटिव टर्मिनल। मुझे बताओ नेगेटिव को नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल या अट्रैक्ट? नेगेटिव रिपेल। जी बेटा, तो क्या मैं इस पे ये लगा दूं कि फोर्स इस तरफ होगी? अब मोशन किस तरफ है? मोशन है राइट साइड। तो व्हाट डू यू थिंक, गेनिंग एनर्जी या लूजिंग एनर्जी? इट इज गेनिंग एनर्जी। तो जहां पे चार्ज एनर्जी गेन करेगा वो चार्जर होगा ना, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, चार्जर। तो अभी हम समझ रहे हैं एनर्जी साइकिल के, चार्जर में बैटरी में चार्ज की किस तरह की मूवमेंट होती है, और एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, कौन सी? फोर्स की डायरेक्शन में मोशन, तो चार्ज एनर्जी लूज कर रहे हैं। फोर्स के अपोजिट मोशन, तो चार्ज एनर्जी गेन कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं किया। जब भी चार्ज फोर्स की डायरेक्शन में जाता है एनर्जी लूज करता है, जब चार्ज फोर्स के अपोजिट जाता है एनर्जी गेन करता है। और इसी बेसिस पे हम एनर्जी का साइकिल, चार्जर, बैटरी सब कुछ डिसाइड कर सकते हैं। कल इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सवाल कौन सा है? स्पीड ऑफ माइक्रोवेव, स्पीड ऑफ लाइट, वो बताएंगे जी। हाँ, इसमें बताना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव होगी। पाथ डिफरेंस निकालोगे, फेज डिफरेंस निकालोगे, ठीक है? तो बस ये देखना है कि कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। लैम्डा बाई 2 आता है, 3 लैम्डा बाई 2 आता है कि इसमें क्या था सवाल? इसके नंबर और फाइंड करने थे ना, तो फार्मूला लगाओ ना, n max equal d over lambda। क्यों मुश्किल हो रहा था? सवाल की मेरी पिक्चर भेजो। मुश्किल नहीं होना चाहिए तुम्हारे लिए, मुश्किल क्यों हो रहा है? हाँ भेजो। आज पक्का कंफर्म। हाँ हाँ बेटा, अब आप बताएं। जी बेटा।